जी एरिस के, हाँ जी, एरिस से आगाज़ करते हैं। एरिस के घर में मरीख और जुपिटर दोनों आए हुए हैं। मरीख के आने की वजह से उनमें बड़ा पुरज़्म है, ज़रूर ज़्यादा तवानाई है। ठीक है। और इस तवानाई को संभालने के लिए कहीं आसन और दूसरों को मुक्के मारने शुरू कर दें। इनके लिए ज़रूरी है कि इस तवानाई को संभालने के लिए वर्जिश करें, तवाज़ुन पैदा करें। और ये जो मुश्तरी आया हुआ है ये इनकी ज़िंदगी में खुशकिस्मती लाया हुआ है ठीक। और इनके मसाइल हल होते चले जा रहे हैं। इनकी जो प्राइवेट लाइफ है, हमली अफराद को चाहिए कि प्राइवेट लाइफ में ज़रा नरमी पैदा करें। जहाँ तक रोमानी मामलात का तल्लुक़ है, ज़रूर ज़्यादा जोश व खरोश है मरीख की वजह से। इनको चाहिए कि टैक्स से काम लें, ज़रूर ज़्यादा जोश व खरोश से आगे न बढ़ें। दूसरी पार्टी जोश व खरोश का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। आम जो इनके हालात हैं, इनको एक और बड़ी पॉलिसी ख़राब है सर, वो ये है कि ये जो भी इनके साथ काम करने वाले हैं उन पर इनका एतमाद नहीं है और इस तरह करके अपनी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ये उनके साथ ये नरमी से पेश आएँ, उनकी मदद करें और ये ज़हन में रखें कि कल मुझे भी मदद करने की ज़रूरत मदद लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ज़रा अपनी पॉलिसी को थोड़ा बदला लें और अपने साथ काम करने वालों पर थोड़ा सा एतमाद करें। अब मैं आता हूँ सौरी हजरात की तरफ। जी टॉरस जो है, इनकी भी आज बहुत ज़्यादा खुद एतमादी बढ़ी हुई है। खुद एतमादी बढ़ने की वजह से ये ज़ाहिर है आगे बढ़ रहे हैं सोशली, प्रोफेशनली, और बड़े बड़े लोगों के साथ इनके तल्क़ात कायम हो रहे हैं। उन तल्क़ात को फ़ायदा उठाना चाहिए इनको और उनकी प्रोफेशनली उनके बड़े काम आ सकते हैं। और उसके अलावा रोमानवी तौर पर बड़े खुशगवार वक्त इनका गुजरता नज़र आता है इस गर्मी में। रोमांस का दूसरा नाम गर्मी है, जज्बाती गर्मी। रोमांस का आपका मतलब है गर्मी गर्मी को काटती है, लोहा लोहे को काटती है। यहाँ जो गर्मी इजाफा कर रही है, तो ये जो उनकी रोमानवी ज़िंदगी है इसमें बड़ी खुशगवारी है आजकल। ओके, लोग भी आपकी तारीफ़ कर रहे हैं प्रोफेशनली, पेशा वराना तौर पर आपने जो काम सर अंजाम दिए हैं, लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। और रोमानवी तौर पर अगर इख्तलाफ पैदा हो रहे हैं, आप कुछ उकताए हुए हैं, ऐसा न करें, नज़रअंदाज न करें। अगर इख्तलाफात हैं वो भी जल्दी बहाल हो जाएंगे। मामलात को संभालने की कोशिश करें। तो रोमानवी मामलात जब बहाल होते हैं तो पहले से ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। तो आप भी इसी तरफ आ रहे हैं कि आप एक दूसरे के बहुत करीब हो जाएंगे। लड़ाई के बाद जो कहते हैं दोस्ती होती है ना, बड़ी स्ट्रांग होती है। ये नफ्सियाती असर होने वाला है सौरी हजरात पर। अच्छा, तो कैरियर के लिहाज से आपकी जो हिकमत अमली है माशाल्लाह कामयाब हो गई है और लोग आपको सराह रहे हैं। खुद एतमादी से जो आपने तलक़ात पैदा की है उनसे फ़ायदा उठाएँ। अब मैं आता हूँ जोज़ी हजरात की तरफ। जेमिनाई, आप अपने काम की जो लगन है, आप में जो अहलियत है, काबिलियत है, इससे आप पेशा वराना तौर पर आपकी पोजीशन माशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अगर प्रोफेशनली काम की जगह कोई झगड़ा आए तो आप अपनी खुद एतमादी से उस झगड़े से निपट लेंगे। आप अगर रोमानवी तौर पर आपका किसी तल्लुक़ है तो उसमें कोई नए पहलू आ रहे हैं। नए पहलू से क्या मुराद है? वो जो नए पहलू हैं उसकी वजह से आपके तल्क़ात शायद अपने पार्टनर से मज़ीद बेहतर हो जाएं। मतलब कोई नए एवेन्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं या क्या? इस नए पहलू क्या मतलब? आप जेमिनाई हैं? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, क्या सवाल किया आपने? मैं कह रहा हूँ कि नए पहलू से आपकी क्या मुराद है? नए पहलू ऐसे है कि कोई शख्सियत के पहलू सामने नहीं आया, वो सामने आ जाए। अच्छा, यानी कोई पोशीदा चीज़ नहीं। कई दफ़ा होता है ना, जो आता आपके तल्क़ात बढ़ते हैं, एक दूसरे की शख्सियत के नुमाया पहलू तरह। अच्छा, हाँ ठीक है, यानी यू आर एक्सप्लोरिंग द पर्सनैलिटी। तो हाँ जी, वो कुछ होने वाला है। मज़ीद कुर्बत की वजह से मज़ीद शख्सियतें एक दूसरे के सामने आ जाएंगी और एक दूसरे के आईना बन जाएंगी, यूँ समझिए। और इससे फिर रोमांटिक लाइफ में बड़ी माशाल्लाह इसमें तेज़ी आने वाली, तरावत आएगी। हाँ जी। और काम के लिहाज से, कैरियर के लिहाज से आप सही जा रहे हैं जोज़ी हजरात, और आपकी तारीफ़ की जाएगी। और एक दूसरी बात यह है कि आपकी खुद एतमादी में इतना इजाफा हो चुका है। आपके घर सूरज है, आपके घर अतारत है,
और इन्होंने आपको इतना तेज़ किया हुआ है, आपके ज़हनी खुद एतमादी इतनी है कि आप में कोई कशिश पैदा हो रही है, उसे भी लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। या और देखिए सत्तानी हजरात, अक्सर तरह तरह से मैं ये बात जब करता हूँ तो आप सोचते होंगे ये इस बात को बार बार तज़किर क्यों करता है, लेकिन प्लानट के रूप से मुझे कहना पड़ता है कि आप बहुत जल्दी इश्तियाल में आ जाते हैं, आप बहुत हसास हैं, और इस इश्तियाल अंगेज़ी में आपको बड़ी बदमिजाजी है आप में, और उस बदमिजाजी से आपने पता नहीं क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं। इन दिनों आप मज़ीद गुल खिलाने वाले हैं, तो आप पेशा वराना तौर पर कुछ ख्याल करें अपना, और इस बदमिजाजी को कंट्रोल में ले आएँ। आपके जो अज़वाजी ज़िंदगी है उस पर भी इसका असर पड़ रहा है, मज़ीद नाखुशगवारी से आपको वास्ता पड़ेगा। प्राइवेट ज़िंदगी में भी इसका आप पर असर पड़ गया, जो आपके रोमानवी लाइफ है। तो आप ऐसा करें, अपनी इस इश्तियाल अंगेज़ी हसासियत को कंट्रोल करें। ज़रा सी बात पर आप भड़क उठते हैं, भड़क उठते हैं, दैट इज़ अ प्रॉपर वर्ड, थैंक यू। आप भड़क उठते हैं, और भड़क उठने से ये जो आपके सारे हालात ख़राब हैं, हर चीज़ मुतासर हो रही है। तो आपके लिए जो वाहिद लफ्ज़ आपके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अपनी हसासियत को कंट्रोल करें सतानी हजरात, और अपनी बदमज़गी को और बदमिजाजी को कंट्रोल करें। सारे मामलात आपने ख़राब किए हुए हैं, और अगर इसी तरह करते रहे तो मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। ये अपने मेरे मोहतरम कह रहे हैं जी, इसे भी नोट कर लें। मैं जनाब ने जो गाइडलाइन दी है उसकी नज़र में बात को आगे बढ़ा ऐसे गाइडलाइन ली है जैसे ऐसा लगता है कि आप उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। अब आते हैं लियो असदी हज़रात, लियो की तरफ आते हैं। वाह, ये जो लियो हज़रात हैं इनका दूसरा नाम रोमांस है। तो आज इस हफ्ते में भी आपको नया रोमांस है इनका, बहुत ही उस रोमांस से ये खुशगवार वक्त गुजारते नज़र आते हैं। न्यू रोमांस, न्यू रोमांस मीन्स एवरी टाइम देयर इज रोमांस। अच्छा, तो इस वक्त जो है मौजूदा जो है बड़ा खुशगवार वक्त नज़र आता है। वो विश यू बेस्ट ऑफ इट, और बड़ी खुशगवार जो सूरत हाल आपको नसीब होगी, इससे आपको सुकून मिलेगा। जहाँ तक आपके कैरियर का तल्लक है, आप दूसरों को अपनी अहलियत, काबिलियत, मेहनत से बहुत मुतासर करेंगे, अपने आला अफसरान को। तो आप कोशिश करें और कैरियर की जगह अपने सूरत हाल को बेहतर बनाएं। आसिफ जरदारी साहब का भी यही है ना प्लानट, अगर मैं भूल नहीं रहा। आसिफ जरदारी का यही है, लेकिन उनको पता नहीं कौन सा साल है, कौन सा वक्त है, वो फिर पता नहीं कौन सा असद है। क्योंकि आपने रोमांस की बात की, लेकिन एक बात जो आपने की है ना कि आपके कामों से बहुत आपके बॉस या इर्द गिर्द लोग बहुत खुश होंगे, तो वो जिस तरीके से उन्होंने साजिश बनाई है और जो कर रहे हैं वो देखिए तो उन्होंने क्या किया है। सबसे बड़ा रोमांस तो उन्होंने किया ना। तो यूँ आपके जो कैरियर है, आप अपनी उसमें भी अहलियत का जादू जगा रहे हैं, काबिलियत, अहलियत, मेहनत, और आपके जो आला अफसरान है वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। प्रमोशन आपको मुबारक। प्रमोशन? यस, प्रमोशन नज़र आता है। इसका मतलब फिर सदर बनने वाले हैं। प्रमोशन में जहाँ वो काम करते हैं वहाँ कोई उनकी मज़ीद तनख्वाह बढ़ जाएगी, या यूँ समझिए कोई मज़ीद ज़िम्मेदारी मिल जाएगी। हाँ, ज़िम्मेदारी की बात करें, मगर आसिफ अली जरदारी ने किससे तनख्वाह लेनी है? हाँ साहब, वेल आप उनके बारे में कुछ और अगर फरमाना चाहें। नहीं सर, नहीं, मैं बिल्कुल। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं जनाब सोमाली हजरात की तरफ। अच्छा, नहीं, मैं अगर इजाज़त दें तो थोड़ा सा इनके बारे में एक और सवाल कर लूँ। किसके जी? ये लियो के बारे में, क्योंकि ये जरदारी साहब का प्लानट है, इसलिए मैं ये सवाल करना चाहूँगा। जो वो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो उनका जोड़ तोड़ है या जिस तरह मूव्स कर रहे हैं, वो प्लैनेट्स क्या बताते हैं कि विल ही बी सक्सेसफुल इस हफ्ते में? पहले तो यही चीज़ है कि जो भी उनके साथी हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं, वो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि ही इज़ द मैन। सब पे भारी हैं ये, मैन ऑफ द मैच। अच्छा, मैन ऑफ द मैच है। वो तारीफ़ कर रहे हैं कि इन्होंने खूब निभाया है, इस काम को समझा है, अच्छी पॉलिसी बनाई है, और अब भी वो पूरे जोड़ तोड़ से लगे पड़े हैं। ठीक है।
जो आपने सवाल किया उसका यही जवाब है, ही इज़ इन द फुल स्विंग। मूविंग स्विफ्टली। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि ही इज़ द पॉलिटिशियन इन माई कंट्री। ठीक है, आप उनके ज़रा देखें ना कारकर्दगी को, किस तरह पॉलिसी बनाकर किस तरह वो अपने जनाब मामलात को हल करते हैं। आ जाए जी अब विर्गो सुम्बला। हाँ जी, सुमला वर्गो सर, उसके बारे में ये है जी कि आप बड़ी कामयाबी आपको मिल रही है। आपके 10वें खाने में सूरज है, आपके 10वें खाने में तारद है, जो कि आपका अपना रूलर है। तो अगर अपना रूलर 10वें खाने में आ जाए तो और क्या चाहिए। तो आपको बड़ी कामयाबियां नसीब हो रही हैं और आपको कुछ धमकी दे रहा है। धमकी अच्छा। देने का आप सही मुकाबला करें। आप धमकी सुनने के बाद आप में बदमिजाजी आ गई है और आप जज्बात में आए हुए हैं। ये आप इस तरह ना निपटाएं इस धमकी को, कोई पॉलिसी बनाएं। ये बिलावल भुट्टो का नहीं है विर्गो? हाँ जी, अगर आप उनका नाम लाना चाहें तो आजकल उनका मूड ख़राब है। बिलावल का मूड ख़राब है जी, आजकल? जी। किस वजह से? धमकी की वजह और आप अपना जो गुस्से का मुजाहरा कर रहे हैं ना इस हफ्ता, आप लोगों को अपना दुश्मन बना रहे हैं। आपकी मुखालफत बढ़ जाएगी, आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो गुस्से से काम न लें। से? अच्छा, वैसे तो मैंने और फिर उन्हें- मज़ा ये है या बदमज़गी ये है, मज़ा मैं गलत क्या कहूँ, बदमज़गी ये है कि आपके रुमानी मामलात भी मुश्किलात के शिकार हो गए आपके बदमिजाजी से। तो आप रुमानी मामलात का तो कुछ ख्याल करें और बजाय गुस्सा के थोड़ी सी नरमी पैदा करें। एक बात वाज़ेह नज़र आ रही है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी की तरफ ले जा रहा है और आपको बहुत ज़्यादा आगे चलकर मज़ीद कामयाबियाँ आ रही हैं। आपके माली सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है। आप मौजूदा जो तनकीदी मूड है, गुस्सा है, इसमें नरमी पैदा करें और अपने लिए मज़ीद मसाइल पैदा न करें। माली मामलात पर तवज्जो दें जो इस वक्त 100% आपके हक़ में है। अच्छा, तो यूँ आप असम्बली हज़रात आपकी लाइफ नज़र आती है। अब मैं आता हूँ लिब्रा लिब्रा की तरफ। मीज़ान। मीज़ान, आप पहले तो हम ये शोर डालते रहे हैं कि आप ज़रूर ज़्यादा साथ करने वालों के वजह से धोखे में आए हुए हैं। आज मैं कुछ और इजाफा कर रहा हूँ, वो ये है कि आप दूसरों को ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पर तकाजे कर रहे हैं। तकाजा कर रहे हैं दूसरों यू से। आर मोर एंड मोर प्लेसेंट डिमांड्स अपॉन अदर, और अपनी मर्जी उन पर ठोंस रहे हैं। ऐसा आप न करें, इस तरह हालात ख़राब होंगे। इस तरह आप कहाँ तक चलेंगे और दूसरों को इस तरह आप कहाँ तक अपने साथ लेकर चलेंगे। चाहिए कि आपके दूसरों की हिम्मत अफजाई करें और उनकी हमायत करें। जोश में आकर बग़ैर से आप अपने रोमानी मामलात को भी ख़राब कर रहे हैं। बाद में आप बड़े पछताएंगे इस रोमानी मामले को ख़राब करके। और रोमानी मामलात में आप अपना एतमाद खो चुके हैं। जहाँ काम की जगह पर खामखा की तू तकरार नज़र आ रही है, झगड़े नज़र आ रहे हैं, और रोमांस में चिड़चिड़ापन से भी बचें। तो सेंट्रल पॉइंट जो नज़र आ रहा है वो ये है कि आप अपना दूसरों पर अपने आप को न ठोंसें, तावन की फ़ज़ा पैदा हो, लेन देन के लिहाज से तावन की फ़ज़ा पैदा करें, दूसरों को जीतें। और आप इतनी डिमांड करें कि दूसरे उसको हल करने की, या दूसरों को एहसास हो कि ये डिमांड जो है हम हल करने के काबिल हैं। आप ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड जो है दूसरों पर ठोंस रहे हैं। ठीक। अब मैं आता हूँ वेल अकरब स्कॉर्पियो की बारी है। तो स्कॉर्पियो हजरात, अकबी हजरात, आप अपने घरेलू मामलात और कोई ज़ाती इस किस्म के मामला तो आप हल कर रहे हैं और हल कर लेंगे, लेकिन सवाल ये है आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है।
और ये जो आपका कंट्रोल नहीं है, गुस्से में आकर मामलात हल करने के बाद मज़ीद मामलात आप पैदा कर रहे हैं। तो आप इस तरह अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आप कब तक इन मसाइल का हल तलाश करेंगे और क्या करेंगे? अपने आप पर और जज्बाती ज़िंदगी को कंट्रोल करें। रोमानी मामलात में भी आपने अपना मामला ख़राब कर दिया है। आपकी रोमानवी सूरत हाल भी आपके ख़िलाफ़ हो चुकी है। नंबर 3, आपके लिए जहाँ आप काम की जगह है, जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ पर भी यही चिड़चिड़ापन है आपका। उसकी वजह से भी आपने वहाँ के मामलात, अपने काम की जगह के मामलात जो हैं वो ख़राब किए हुए हैं। देखिए, आप पुरसकून हों, पुरसकून रहें। और ये जो काम के मामलात हैं वहाँ मुश्तरी आए हुए हैं। तो जहाँ तक काम का तल्लुक़ है वो तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी परेशानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये आप अकरबी हज़रात हैं, मरीख आपका रूलर है। आप अपने आप पर कंट्रोल करें और इन मामलात को हल करें। कब तक आप इस तरह मामलात बनाते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे? आपके मामलात कुछ हल हो रहे हैं, घरेलू मामलात। अब मैं आता हूँ अपने अगले बुरुज की तरफ, जैसे हम कहते हैं स्कॉर्पियो कहते हैं, अपना सजिटेरियस कहते हैं जी, कौसी हजरात की तरफ, जिनका हम सजिटेरियस कहते हैं। वो काफ़ी मामलात में कामयाब होते नज़र आते हैं और कामयाबी उनका साथ दे रही है। लेकिन माली मामलात की वजह से आप में चिड़चिड़ापन पैदा हो चुका और आप परेशान हैं। आप पुरसकून तरीके से माली मामलात को हल करने की कोशिश करें और अनकरीब आप इन माली मामलात को हल कर लेंगे। घरेलू ज़िंदगी में भी कुछ मामलात ऐसे हैं जिनसे आपका वास्ता पड़ सकता है। वक्ती तौर पर आप इसको बर्दाश्त करें और घरेलू मामलात का हल भी बहुत जल्दी निकल आएगा। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है वो ये है कि आपकी औलाद के से मुतल्लिक जो मामलात हैं उन पर बहुत ही अच्छे सितारे के असरात पड़ रहे हैं, अच्छी किरणें पड़ रही हैं मुश्तरी की। तो आपके जो औलाद से मुतल्लिक मामलात हैं वो हल होंगे, जिससे आपको सुकून हासिल होगा। सेहत ठीक रहेगी इस हफ्ते में पर सर? वेल सर, हेल्थ इनकी ठीक रहेगी? हेल्थ जो है वो उस पर, आप पहले बताते रहे कि क्रॉनिक मसले आ रहे हैं, वो हेल्थ जो है वो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। उसका आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके छठे खाने में यूरेनस बैठा हुआ है। जब भी यूरेनस की चांद से या किसी और प्लैनेट से बुरी नज़र बनती है तो आपको सेहत का मसला पैदा हो जाता है। और ये पिछले 3-4 सालों से जारी है, अगले 2-3 साल रहेगा। तो जैसे कि बहुत ही सही उन्होंने मौके पर सवाल किया है, आपको सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अक्सर आपकी सेहत ख़राब रहती है, या अपने आप डाइट्स बदल दें, डाइटरी हैबिट्स को बदल दें, कोई तब्दीली लाएं ताकि आपकी सेहत जो है आपके माफ़क़त हो। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ कैप्रिकॉर्न जद्दी असल बुरुज की तरफ, जो बहुत बड़ा बुरुज है और उससे ये जो मौजूदा सूरत हाल है उसके पर बात करेंगे। आपकी जदी हजरात, आपकी माली सूरत हाल बहुत बेहतर हो रही है। आपने कुछ ऐसे कदम, ऐसे कुछ स्टेप लिए हैं माली मामलात के हवाले से, जिससे आपकी ये सूरत हाल बेहतर होती नज़र आती है। लेकिन आप घरेलू मामलात को तवज्जो दें। आपको अपनी कारकर्दगी बढ़ाने की भी ज़रूरत है, वरना घर में भी कोई झगड़े की सूरत बनती नज़र आती है। आप अपने रवैये में नरमी पैदा करें और नहायत ही आम कामों को हल करने की कोशिश करें। आने वाले हालात में कोई बेहतरी आ रही है, आपके लिए कोई खुशखबरी आने वाली है, तो उन मामलात के लिए, हालात के लिए जो कोई बेहतर होने वाले हैं, आपको तैयार रहना चाहिए। सबसे अच्छी खबर आपके लिए यही है कि आपके मामले मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। और हेल्थ कैसी है इनकी भी? हेल्थ ठीक है, ठीक है। उनके 12वें खाने में पहले प्लैनेट जो था वो मौजूद रहा है। अब वो बात नहीं रही सेहत की जितनी कि पहले ख़राब रहती थी, या जो इनके
बदखा हैं, उन्होंने बहुत इनको नुकसान पहुंचाया है। जिनको इन्होंने अपना समझा हुआ था, वो 2.5 साल जो है वो लगे रहे हैं इनके ख़िलाफ़, और वो फिर कामयाब हुए हैं, जिसकी वजह से इनको तरह तरह की परेशानियों से वास्ता पड़ा था। वो बदखाओं वाला प्लान निकल गया है। अब इनके हालात अच्छे हैं, बशर्ते कि ये अपने आप को तनकीद से बाज रखें। ठीक, या मैं यूँ कहूँ कि ये बनते बनते हालात को फिर न बिगाड़ दें। और वो जुलाई के आखिरी हफ्ते में नज़र आ रहा है। ठीक, कुछ सफ़र है इनका कोई? 25 जुलाई को ये अपने हालात फिर ख़राब करते नज़र आते हैं। 25 जुलाई को? 25 जुलाई को, जैसे कि आपने नोट किया होगा, 2-3 साल से आपके साथ हूँ, मैं तरह तरह की वजह से, तरह तरह की एंगल से आपको बताता रहा हूँ कि ये हालात फिर ख़राब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये प्लेनेट है कैप्रिकॉर्न, तो आप बिल्कुल आगाही देते रहे हैं, समझाते भी रहे हैं कि ज़रा हाथ हौला रखो। लेकिन फिर वही होता रहा। अब फिर वही 25 जुलाई को होने वाला है, और ये सूरत हाल जो है आपके सामने आने वाली है। ठीक है जी, अब आगे आ जाएं जी। एक्वेरियस दलवी हजरात। हाँ जी, दलील आप दूसरों ऐसा ना करें। आप अपनी जो आपकी सलाहियतें हैं आप उससे काम लें, ख़ुद एतमादी पैदा करें, अपनी सलाहियतों से काम लें, अपने मामलात खुद हल करें। इसमें मशावरत की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद मामलात हल कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जो चमक दमक पैदा हो चुकी है, लोगों ने आपको अपना लीडर बनाए हुए हैं, आपके वो साथ चलना चाहते हैं, आपके लिए वो रत्बुल्लसां हैं। रत्बुल्लसां से मुराद यह है कि आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो आप उसको समझिए, और लोगों को आपने जिस खुद एतमादी से, पुरएतमादी से, हिम्मत से एक स्टैंड लिया हुआ है, उस पर आप कायम रहें। ठीक, आपने सेहत का थोड़ा बहुत ख्याल ज़रूरी है, वो ख्याल रखिए। माली सूरत हाल के बारे में कभी कभी सोच लिए करें। पाइसेस होती हजरात। पाइसेस हजरात, आपका ये जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जून का महीना था, और ख़ास तौर पर जून की 13 तारीख, आज क्या तारीख होगी सर? आज तो आगे आ गई है, अब तो आज तो 13 तारीख के बाद वो प्लानेट है जिसका मैं अभी जिक्र करूँगा। आप अगर जायदाद का लेन देन का कोई मसला है, या जायदाद के लेन देन में दिलचस्पी रखते हैं, आप आगे बढ़ें। आपको जायदाद की खरीद फरोख्त से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपकी घरेलू ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ रही है। ये जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, इनसे बचें, ये आपके ख़िलाफ़ हैं, वो बदलते रहते हैं, और आपके उन्होंने मसाइल पैदा किए हुए हैं, और उनकी वजह से आप मसाइल से दो चार हैं। और अगर आपने कोशिश न की बचने की, 2-3 साल आगे मज़ीद ऐसे ही होता रहेगा। ये रिश्तेदार आपको ख़राब करेंगे, कर रहे हैं। उनकी राय पर कभी एतमाद न करें, खुद फैसला करें, खुद फैसला करें। बाकी आपका बार में खाने में, जिसकी वजह से आप बैठे बैठे मुतफक्कर हो जाते हैं, फ़िक्र करते हैं, तबीयत में थकावट आ जाती है जिस्म में, और आप महसूस ऐसा लगता है आप दिलचस्पी नहीं ले रहे। लेकिन चूँकि आपके खाने माल में मुश्तरी आए हुए हैं, आपको मुबारक हो। ये मुश्तरी 7-8 महीने रहेगा, 28 अक्टूबर तक रहेगा। आपकी माली सूरत हाल बहुत बेहतर होने वाली है।